प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आम और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर और लोकसभा क्षेत्र दमोह की। लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। भारत विकास डायरी। एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए पूरा जोर लगाएगी। वहीं विपक्षी दल भी उलटफेर करने की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट को अगर देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की सियासत धड़कन कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्र में सरकार किसी की भी हो, ग्वालियर का दखल हमेशा ही रहा है। राज्य ही नहीं, देश की सियासत में भी इस लोकसभा सीट का बड़ा असर देखा गया है। इसका एक प्रमुख कारण यह रहा है कि जिले ने देश को ऐसे कई सांसद दिए हैं जिन्होंने पूरे देश पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया का उल्लेख किया जा सकता है। ये सीट 1952 में अस्तित्व में आई। अभी तक इस सीट पर उपचुनाव मिलाकर कुल 19 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से इस सीट पर 9 बार भाजपा या उसकी पूर्ववर्ती जनता पार्टी और जनसंघ जीती है, तो वहीं 8 बार कांग्रेस, 2 बार अन्य दल भी जीते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में इस सीट पर बीजेपी के विवेक नारायण शेजवलकर ने जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अशोक सिंह रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी यह सीट बीजेपी के नाम रही थी। इस सीट पर यशोधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि इस बार ग्वालियर के चुनावी अखाड़े में कौन कौन से दिग्गज उतरते हैं और जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। यह निर्वाचन क्षेत्र पूरे ग्वालियर जिले और शिवपुरी जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। इस संसदीय क्षेत्र में ग्वालियर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटें, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवार और डबरा के अलावा शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटें पोहरी और करेरा भी शामिल हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 21,09,889 है। इसमें से करीब 11,19,414 पुरुष मतदाता, 9,90,509 महिला मतदाता और 66 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कई बार सिंधिया राजघराने का दबदबा देखा गया है और यहां जातिगत समीकरण कोई खास असरकारक नहीं रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 19.59% अनुसूचित जाति और लगभग 5.5% अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट पर कई बार सिंधिया राजघराने का दबदबा देखा गया है और यहाँ जातिगत समीकरण कोई खास असरकारक नहीं रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 19.59% अनुसूचित जाति और 5.5% अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद विवेक नारायण शेजवलकर का कहना है कि यहाँ पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई इबारत लिखी गई है और इस संसदीय क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। 10 वर्षों में जब से मोदी की सरकार दिल्ली में है और जब से भी भाजपा की सरकार है तो ग्वालियर का तेजी से विकास हुआ है। चाहे उसमें अपन
सड़कों की बात करें, साधन पीने के पानी की अपन बात करें, रेलवे की सुविधाओं की हम बात करें, बहुत प्रगति पिछले 10 साल के अंदर हुई है। जी मुख्य रूप से जो कुछ ग्वालियर के स्टेशन का बहुत विस्तार हो रहा है, करीब 400 करोड़ की लागत से। जैसे भोपाल में स्टेशन बना है रानी कमलापति, उसी प्रकार से ग्वालियर में बनना प्रारंभ हो गया है। एयरपोर्ट ग्वालियर में तैयार है एक तरह से लोकार्पण के लिए। एक समय था जब 1 या 2 उड़ानें केवल ग्वालियर में आती थी, अब दर्जनों उड़ानें ग्वालियर में आ रही हैं और इसका लगभग 500 करोड़ की लागत से एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट तैयार है। उसका भी 10 तारीख को लोकार्पण होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने का जो एक सपना सरकार का है, वो भी ग्वालियर में पूरा होते दिख रहा है। करीब करीब ग्वालियर में पिछले 8 वर्षों में 322 किलोमीटर सड़कें बनी है। लगभग 66 प्रमुख सड़कें हैं और करीब 159 करोड़ की राशि इसमें हुई है। पानी की अगर बात, छोटा सा मैं उदाहरण अगर दूं पानी का, तो घाटी गांव जो हमारा ब्लॉक है, घाटी गांव भितरवार ब्लॉक, इसमें पीने के पानी की बहुत समस्या है। ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल नहीं है, बारिश कम होती है, तो हरसी से पानी लिफ्ट करके और एक करीब 187 गांव हैं दोनों ब्लॉकों के, उनमें शुद्ध पीने का पानी ट्रीटेड वाटर देंगे। भितरवार में एक ट्रीटमेंट प्लांट होगा और उन सभी गाँवों में नल के द्वारा पानी जाएगा। 381 करोड़ रुपए की योजना इस तरह की काम प्रारंभ हो चुका है। देखिए, ग्वालियर सड़क मार्ग से सब तरह से बहुत अच्छी तरह जुड़ा है और इसमें एक बहुत बड़ा मेरा मानना इजाफा होने के लिए आगरा ग्वालियर एक मतलब एक्सप्रेस वे बन रहा है, 6 लेन मार्ग बन रहा है। ग्रीन फील्ड वे होगा, मतलब जो पुराना जो आगरा बॉम्बे रोड अपन बोलते हैं, उससे हट करके हुआ करीब 88 किलोमीटर ग्वालियर से आगरा होगा। और उसके बाद ग्वालियर से दिल्ली पूरा 6 लेन हाईवे पहुंचेगा। मेरा मानना ग्वालियर के विकास को इससे पंख लगेंगे, क्योंकि जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होती है उतने विकास जल्दी होता है। कुल मिलाकर के तेजी से विकास पिछले कुछ दिनों में हुआ है और मेरा मानना है कि इसका श्रेय मोदी जनता को ही देते हैं और मैं भी ग्वालियर की जनता को इसका श्रेय देता हूँ और आशा करता हूँ मोदी जी के नेतृत्व में ग्वालियर तेजी से और आगे बढ़ेगा। और जो 2047 में जब भारत की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत में ग्वालियर का भी एक अपना स्थान होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और दूसरा सबसे बड़ा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या हम लोगों ने हल की है, हर घर जल। और इसके अलावा जो घाटी गांव और भितरवार ब्लॉक जो मैंने बताए, उसमें तो वहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि पानी में ग्राउंड वाटर से काम चलता है। वहाँ कई स्थान ऐसे जहाँ पर कि कैंसर होने की भी उसमें आशंका होती है। उन सब गाँवों को ट्रीटेड वाटर मिलेगा, ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है। शिवराज सिंह जी की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में किया है। ये मेरा मानना है कि 2-3 बड़े काम है जो कि वास्तव में ग्वालियर को तेजी से विकास की ओर ले जाएंगे। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी परियोजना में भी कुछ बड़े काम चल रहे हैं, वो मेरा मानना है कि पूरे होंगे। जैसे इंदौर नंबर 1 है, उसी प्रकार से ग्वालियर को भी नंबर 1 बनाने के लिए जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे काम करके प्रयास करेंगे कि ग्वालियर भी 1 नंबर पर आए। उसमें जनता की भागीदारी की जरूरत है, इसके लिए जागरूकता भी हम लोग कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले समय ये काम हाथ में लेने की जरूरत है। क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर दिव्यांगजनों के लिए ग्वालियर में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को प्रमुख उपलब्धियों में से एक मानते हैं। ये जो आपने अच्छी याद दिलाई, दिव्यांग स्टेडियम है यहाँ पर बना है, वो करीब 150 करोड़ से अधिक की उसकी लागत है और एशिया में इससे बहुत कम है। हिंदुस्तान में तो वो पहला है जहाँ पर कि दिव्यांगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी क्रिएट की गई है। मतलब ट्रेनिंग की फैसिलिटी है, फिर गेम्स है, फिर ट्रैक बना हुआ है, फिर स्विमिंग पूल वहाँ पर है। इतना ही नहीं, पोस्टर्स उनके बहुत अच्छे बने दिव्यांगों के लिए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ग्वालियर को मिली है, दिव्यांगों का स्टेडियम। तो मेरा मानना है मध्य प्रदेश में तो पहला ही, भारत में भी ऐसे 2 या 3 बनने जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई है।
इसी कड़ी में ग्राम मिलघन की निवासी श्रीमती प्रीति चौहान बताती हैं कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित रानी लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह से जुड़े होने की वजह से न केवल मुझे बार बार मदद मिली, बल्कि स्वयं का उद्यम शुरू करने के लिए मार्गदर्शन भी मिला, जिससे हमने अपने घर पर अगरबत्ती निर्माण का लघु उद्यम स्थापित कर लिया है। मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं ग्राम पंचायत मिलगन से हूँ, ब्लॉक डबरा से हूँ। मैं अगरबत्ती का काम पहले से करती हूँ सर। पहले मैं हाथ से करती थी, तो हाथ से करती थी सर, टाइम भी लगता था और बचत भी कम होती थी। तो आजीविका मिशन से मुझे हमको इलेक्ट्रॉनिक अगरबत्ती की मशीन मिल सकती है। तो सर जो हमारे ब्लॉक मैनेजर हैं उन्होंने हमें बताया कि बीपीएल कार्ड वालों को फ्री में मशीन दी जाएंगी, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो या जनरल। मैं बीपीएल कार्ड से हूँ तो मुझे ये अगरबत्ती की मशीन फ्री में दी जाएगी और दी गई है। और सर पहले मेरी इनकम 100 रुपये होती थी, मान के खर्चा काट के 100 रुपये बचत कर पाती थी। और आज के दौर में मैं कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन कमा सकती हूँ। वहीं सरकार की महिला हितैषी योजनाओं ने ग्वालियर शहर के वार्ड 56 के अंतर्गत चंद्रबदनी नाका क्षेत्र की निवासी कांता मौर्य को सहारा दिया है। मेरा नाम कांता मौर्य है। मैं 56 वार्ड की हूँ। मुझे PMVMY का लाभ योजना मिला और मुझे डिलीवरी टाइम मुझे 5,000 का लाभ मिला। उस टाइम में मेरा बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों साथ रहे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए मुझे धन्यवाद। जिले की डबरा तहसील के ग्राम लिधौरा निवासी दिनेश माझी के उद्यमी बनने के उनके सपने को साकार करने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और खादी ग्राम उद्योग विकास योजना ने सहारा दिया है। मेरा नाम दिनेश माझी है। मैं ग्राम लिधौरा पोर्ट सर्विस तहसील डबरा से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले बेरोजगार था और लेकिन मैं सेंटिंग का काम और पल्लेदारी वगैरह काम करता था, मजदूरी करता था, लेकिन अब मैं सेल्फ पर डिपेंड हो गया हूँ सिर्फ मशीन के आधार से। योजना की अतिरिक्त मेरे को ये प्रोवाइड की गई है मशीनें, जूता चप्पल बनाने वाली। इससे मैं अपने घर पे ही काम कर सकता हूँ। और मैंने ये ट्रेनिंग आगरा में ली थी और इस हिसाब से मेरे को ये मशीन प्रोवाइड की जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ग्वालियर में विकास कार्यों के लिए प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर जिले के अंतर्गत लगभग 116 करोड़ रुपए लागत के 86 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन कार्यों में जल जीवन मिशन के तहत 53 ग्रामों की नल जल योजनाएं, सड़क मार्ग व पुल पुलिया इत्यादि अधोसंरचनागत कार्य शामिल हैं। इसी तरह पक्की सड़कें बनने से लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिली है। ग्वालियर की ऐतिहासिक और संगीत और सांस्कृतिक विरासत को पूरे देश व विदेश में एक पहचान मिल सके, इसी मकसद से हाल ही में जिला प्रशासन, ग्वालियर स्मार्ट सिटी एवं पर्यटन विभाग द्वारा अनूठे फेम ट्रिप का आयोजन किया गया। फेम ट्रिप के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से दल में शामिल लगभग 60 सदस्यीय दल ने अपने प्रवास के दौरान जहां शहर की ऐतिहासिक विरासत, ग्वालियर किला, जयविलास पैलेस, मोहम्मद गौस का मकबरा, गुजरी महल सहित शहर के अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को देखा, तो वहीं महाराज बाड़ा और उसके आसपास के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के साथ ही तिघरा जलाशय पहुंचकर सुंदर व आकर्षक प्रवासी पक्षियों की जल क्रीड़ा व कलरव का आनंद लिया। इस दल में शामिल पल्लवी शर्मा और तान्या ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया। Hi, my name is Pallavi Sharma and I am from God Business of Travel Trade। यहाँ पे हम आइटो के फैम ट्रिप पे आए हैं, आइटो एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म। अभी हम ग्वालियर फोर्ट विजिट करने आए हैं। अभी तक जितने भी इंतजाम है वो काफ़ी अच्छे हुए हैं एंड लेट्स सी आगे हमको और क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। हाय, माय नेम इज तान्या। मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्मार्ट सिटी ग्वालियर को एक्सप्लोर करने आई हूँ। दिस इज इन कोलैबोरेशन विद ग्वालियर गवर्नमेंट, स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश टूरिज्म। यहाँ पे आके मेरे को ग्वालियर की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता चला और मैं और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ और ग्वालियर के बारे में जानना चाहती हूँ। और अब इस आशा और विश्वास के साथ ही कि लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता के शिखर पर चाहे कोई भी पार्टी पहुंचे, लेकिन देश विकास पथ पर लगातार तेजी के साथ आगे और आगे बढ़ता ही रहे। आकाशवाणी के लिए ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। भारत विकास डायरी। कार्यक्रम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही।
कल हम फिर बताएंगे 2 लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा के बारे में। नमस्कार। भारत विकास डायरी